मैया मोरी मैं नहीं माखन खोयूं, माखन है कहाँ गोकुल में जो मैं लिया खा, माखन है कहाँ गोकुल में जो मैं लिया खाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ए बच्चों दूध तैयार है, मैं ला रहा हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, मैया मोरी मैं नहीं माखन छोटी महाशय क्या है? अरे बाप रे, आपके रोटी पर एक कौन सी चीज बैठी हुई है? रोटी पर? कौन सी रोटी पर? आपकी रोटी पर। ये क्या है? निकाल इसको। बड़े भैया मुझे बिच्छू ने काट लिया। छोटी महाशय आपके पास कैसे आ गया? चुप कर दुष्ट, हमसे ठिठोली करता है। बड़े भैया ये उसी उजाला की दुष्ट। जवाब नहीं, नकली बिच्छू से इतना डरता है। आजकल हिंदुस्तानी पेटेंट टाइम से नहीं डरते। क्या बच्चों के लिए दूध लेकर आज का पेपर कहाँ? शर्म नहीं आती? चोटी के साथ इतना घटिया मजाक। नकली बिच्छू के बदले में असली बिच्छू लगाता तो बहुत मजा आता। आइंदा ख्याल रहे बेटा। चलो। अरे तो ये किसकी बदमाशी है? किसकी शरारत है? अंकल, इसमें हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी का फोटो था, इसलिए मैंने काट लिया। अगर फिर तूने मेरे अखबार को हाथ लगाना तो मैं तेरा भुर्ता बना दूंगा, समझे? अरे हटा इसको, नहीं तो सारा दूध भ्रष्ट कर देगा। उठा अपना गिलास। बादल कहाँ है? छोटी महाशय वो नहा रहा है। हद तेरे की, अभी तक नहा रहा है? क्यों छोटी महाशय, क्या ढूंढ रहे हो? अरे दुष्ट, ये निसंदेह तेरा ही कार्य है। नाम तेरा उजाला और काम है तेरा काला। बता तूने मेरा दूध क्यों पिया? हाँ पिया। जब बोल दे अंकल को, मैं भी बोल दूंगा कि तुम हमारे दूध में पानी मिला दे और अपने लिए हराबरी बना दो। अरे तू कितना अच्छा बच्चा है। ये कितने गंदे कपड़े पहने। ठीक है, इतने कितने गंदे हो? मैं सब समझता हूँ। मैं अंकल को तेरी शिकायत करके ही रहूंगा। मेरे बाप, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, लेकिन बड़े भैया से मत कहना। मेरी तौबा, मैं आज से हलवा पूरी नहीं खाऊंगा, अपनी अलग से भोजन नहीं बनाऊंगा, दूध में पानी नहीं बनाऊंगा। समझ गया मेरे बच्चे? अबे कौन सा तेल लगाता है? नहीं, मैं तेरी कल से शुद्ध घी की मालिश करूंगा। क्या हुआ? किसी का भी ब्रश हो, लेकिन इससे क्या जूता पॉलिश करते हैं? किसका ब्रश है? अंकल ये तो आपका टूथब्रश है। ये मेरा ब्रश? मैं तेरे दोनों कानों में सर कर दूंगा, समझे? तो पहले ये है। चप्पड़ कर दूं तेरे की। राजदान साहब, जय हिंद। जय हिंद भैया। ये देखिए, इस बार बच्चों की क्या हंसती खेलती तस्वीरें लाऊं मैं राजदान साहब। बस जल्दी से नोटों की छलकी दिखाई, जल्दी से। नहीं ब्रह्मचारी नहीं, अब मैं अपने मैगजीन में तुम्हारे बच्चों के फोटो नहीं छापूं। तुमने क्या मेरे पेपर को अपने यतीम खाने की एल्बम समझ लिया है? इससे पहले ही मैंने इतने फोटो छाप दिए हैं कि लोग मेरे मैगजीन को बच्चों का पर्चा समझने लगे। लेकिन राजदान साहब, बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं जी। लेकिन भगवान मेरा पेपर नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं जो भगवान को किसी और रूप में भी देखना चाहते हैं। मर्द के रूप में, औरत के रूप में। यानी कि आपको लड़कियों की तस्वीरें चाहिए। 37, 22, 37, यानी कि 37, 22, 37। नहीं ब्रह्मचारी, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। हेलो, हाँ प्रूफ नंबर 16 मैंने देख लिया, प्रिंटिंग में भेज दीजिए। राजन साहब, लेकिन आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, और ये भी मानता हूँ कि जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत महान है, लेकिन दिन रात काम करने पर भी तो तुम्हारा पूरा नहीं पड़ता।
तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं खोजते? जैसे? मैं अपने अखबार में इश्तिहार दिए देता हूं कि जिन मालदार मगर बे औलाद वालों की इच्छा हो वो तुम्हारे यतीम खाने से बच्चे गोद ले सकते हैं। इस तरह तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। और लेकिन मैं उन्हें बोझ नहीं समझता हूँ राजदान साहब, मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनमें से कई एक को तो मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं। ये पागलपन है। मुझे क्या मालूम नहीं कि तुम्हारा मकान तक गिरवी पड़ा हुआ है? कितने के कर्जदार हो? 15,000। सूद मिलाकर 20,000 हो चुका है। और मेरे बॉस ने धमकी दी है, अगर मैं कर्जा वक्त पर नहीं चुका सका तो घर को नीलाम करवा देंगे। समझ में नहीं आता तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा। ऑल राइट, मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन तस्वीरों के नहीं। कोई ऐसी तस्वीर खींच के लाओ जो जिंदगी की जीती जागती तस्वीर हो। मतलब ये कि किसी बड़े नेता का ऐसा पोज जो किसी प्रेस फोटोग्राफर को ना मिल सका हो। समथिंग यू नो एक्सक्लूसिव। किसी हादसे की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाए। बस समझ गया। और यकीन जानिए ऐसी तस्वीर लेकर आऊंगा कि कलेजा मुंह को आ जाए। उस इश्तिहार के बारे में क्या कहते हो? बाद में बताऊंगा साहब। फिलहाल मैं आपसे 500 रुपए कमाने के फिराक में जा रहा हूं। जय हिंद। जय। आ गया? आइए, नमस्ते नमस्ते। साहब जी साहब। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सारू सारू। चलिए अंदर चलिए। इस कमरे में इतनी हवा आती है कि आपको एयर कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। सामने वाला मकान कौन है? नहीं, उधर कोई नहीं रहता, उधर कोई नहीं रहता। पर सेठ जी 20,000 रुपया पगड़ी बता रहे थे। हाँ, ज्यादा है। आपको शांति भी चाहिए और पगड़ी भी ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए तो मेरे पास 25,000 का ऑफर है। नहीं, अब 20,000 रुपया ले लो। अभी लो घर मारू। हाँ। अरे लो हमारा पैसा। मैंने तो पहले भी खबर थी कि घर में कहीं घोटाला थे। चलो धड़िया जो इस अच्छा हूँ तो फंसे क्यों होता है। आइए, धन विभाग हमारे च्यूटी के घर भगवान पर आए, परंतु प्रभु ईश्वर आने का क्यों कष्ट किया? कहाँ मर गए सब हैं? अच्छा, तो आप बालकों के लिए पूछ रहे हैं। अभी एकत्र करता हूँ सबको। अरे बालकों, ओ बच्चों, खिड़की आओ, खिड़की बुलाए हैं, तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। बदमाश छोकरा। मैं एक एक को देख लूंगा। क्यों इतना शोर मचा रखा है? लफंगा। मैं एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। मेरा गुस्सा तुम लोगों ने देखा नहीं। कहाँ है वो कर्मचारी? कहाँ है? सेठ जी जय हिंद। बच्चों कुर्सी उर्सी लो। छोटी सेठ जी के लिए शरबत ला। रहने दीजिए चापलूसी। मैं पूछता हूँ क्या मतलब है शोर मचाने का? कितना अच्छा किराएदार ढूंढा था मैंने। 20,000 रुपए पगड़ी देना चाहता था, मगर तुम लोग इस शोर मचाने से भाग गया। शरीफ आदमियों को परेशान करना चाहते हो। शांति सेठ जी, शांति। कभी आपने ये भी सोचा कि ये सब आप लोगों का काम है जो मैं कर रहा हूँ? इतने सारे बच्चों का पेट पालता हूँ, इनको पढ़ाता हूँ, इनको लिखाता हूँ। आप तो जानते मैं थोड़े से रुपए कमाता हूँ सेठ जी। और आज घर में इतनी कड़की थी कि खाने पीने का प्रबंध हो ही नहीं रखा। इसलिए मैंने सब बच्चों को गाने बजाने में लगा रखा था ताकि इनका ध्यान बटा रहे और ये रोटी ना मांगे। इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने तुम्हें ये आश्रम चलाने के लिए कहा था। आप जैसों की ही औलाद है सेठ। इसलिए मेरा ही नुकसान करेंगे। तुमसे अगर संभाले नहीं जाते तो कर दो कमेटी वालों के हवाले। ऐसा अलग नहीं कीजिए प्रभु। आप हमारे पड़ोसी हैं और आपका भी कुछ कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट ने अपने उपदेश में कहा है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, उसके दुख में हाथ बचाओ। और दुख तो सेठ जी आजकल के जमाने में सिर्फ रुपयों से ही दूर होता है। समझ गया। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। क्या करूं? फंस जो गया हूँ। मकान जो किराए पर देना है, ये लो 200 रुपए। और ध्यान रहे आइंदा अगर किसी किराएदार की शुक्रिया कर यही 200 रुपया से पहले दे दिए होते ताकि किराएदार को यहाँ इतनी शांति दिखाई देती जैसे कि ये शमशान घाट हो। हाँ, ऐसा ही दिखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे
आपके जैसे बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं। बिल्कुल बच्चे हैं। बच्चे लोग ताली बजाओ। चांदी बेटा, कल स्कूल की फीस भरना। अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए। अंकल मेरी स्कूटर। अंकल मेरी किताबें। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। हाँ, तो मैं जो कुछ है मैं दिला दूंगा। ओके, चलो तो। चलो।